हेलो दोस्तों, बात करते हैं। इंडिया अपना लोकल प्ले स्टोर लॉन्च करने वाला है विद कंपटीशन टू गूगल प्ले स्टोर एंड iOS ऐप स्टोर। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं या क्या इसके जो है वो लिमिटेशंस हैं। क्या हमें जो है वो ऐप स्टोर लेके आना चाहिए या फिर अभी हमें गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर के साथ ही चलना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले जो आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि इंडिया प्लान टू लॉन्च ऑफ ओन ऐप स्टोर एज अल्टरनेटिव टू गूगल एंड एप्पल। दोस्तों अभी के लिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जो फ़ोन्स आपके पास भी हैं या जो इंडिया में फ़ोन्स यूज़ होते हैं आज की डेट में, उनमें से 97 to 98% जो फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड हैं। एंड्रॉयड बेस्ड यानी कि उसमें गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल होती हैं। बहुत ही कम एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो हम प्ले स्टोर के बाहर या फिर कुछ उसमें प्री इंस्टॉल जाती हैं। वो शायद एक Dream11 एक एग्जांपल है जो आपने देखा होगा कि वो प्ले स्टोर पे नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि वो प्ले स्टोर के कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर पाती इसलिए। और बाकी जो एप्लीकेशंस बच गई वो iOS पे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो iOS ऐप स्टोर के थ्रू इंस्टॉल होती हैं या उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। उसके इनको छोड़ के कोई तीसरा प्लेटफॉर्म बड़ा है नहीं, जो कि प्लेटफॉर्म को अपना कोई इकोसिस्टम है नहीं जहाँ पे इन एप्लीकेशंस को रखा जा सकता है। तो दोस्तों क्योंकि ये डेवलपमेंट हुई है, बेसिकली इसका मेन रीज़न जो है वो है कि गूगल ने क्या किया है, अपने टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं कुछ। जो एप्लीकेशंस आप गूगल से इंस्टॉल करते हो उस पे जो आप आगे इन ऐप परचेजेस करते हो उस पे, और क्योंकि प्ले स्टोर पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं एप्लीकेशंस पे, तो अब जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो डेवलपर्स हैं एप्लीकेशंस के, या जो बड़ी आईटीज कंपनीज भी है जो एप्लीकेशन डेवलपिंग में हैं, तो उन्होंने कंसर्न उठाया कि गूगल प्ले स्टोर पे जिस तरीके से अब टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्टार्टअप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इंडिया को एक खुद अपना इकोसिस्टम बनाना चाहिए बहुत सारी कंपनीज को मिलके, और साथ में वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट करे उसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियली। क्योंकि आपने देखा गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर में इतनी सारी एप्लीकेशन जो है उन पे मालवेयर ढूंढी जाती हैं, और एप्लीकेशन जो है वो विदाउट एनी बग होनी चाहिए वहाँ पे ताकि वो स्मूथ रन कर पाए। तो उसमें ये कंपनीज बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च कर रही हैं अभी के लिए। तो फिलहाल ये जो 30% टैक्स गूगल ने इम्पोज किया है ये किन चीज़ों पे किया है? वो एप्लीकेशंस जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे एप्लीकेशंस हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचती हैं और फिर पैसे लेती हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उन एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल हैं जैसे स्पॉटिफाई या गाना आपने देखा होगा, वहाँ पे आप प्रीमियम मेंबरशिप लेके उसको, उस जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए होते हैं उसको आप ऑनलाइन ही खर्च कर देते हो। या फिर जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आप कुछ प्रीमियम कंटेंट्स लेते हो, वो बाय करते हो, मेंबरशिप बाय करते हो अपग्रेड करने के लिए। तो वो उस तरीके के जो इन ऐप परचेजेस हैं जो उसी के अंदर आप खर्चा कर देते हो एप्लीकेशन के अंदर ही। उन जो ट्रांजैक्शन पे आप पहले पे करते थे अब आपको वो सारी ट्रांजैक्शन गूगल बिलिंग सिस्टम के थ्रू करनी पड़ेगी उन कंपनीज को, और साथ में गूगल को उसका 30% देना पड़ेगा उस अमाउंट का। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कंपनी जब 30% गूगल को पे करेगी तो टोटल अमाउंट जो कस्टमर्स पे आएगा एंड में, वो एंड अमाउंट अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे अब इन ऐप परचेजेस। इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है उनकी सेल काफ़ी डाउन हो जाए। तो इसके लिए जो iOS ने पहले कर रखा है उसके लिए भी काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आगे आई थी। और इंडिया में आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, पिछले एक वीक के अंदर कुछ, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था। तो क्योंकि गूगल की मोनोपोली है अभी इंडियन मार्केट में, तो वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। कोई हल्की सी भी वायलेशन करता है उसके रूल की तो वो उसको अपने प्ले स्टोर से हटा देता है। और इससे पहले स्पॉटिफाई और टिंडर जैसी कंपनीज जो हैं वो iOS के अगेंस्ट जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी है। उसके थ्रू वो क्या करना चाहती हैं कि वो एप्पल को लीगली चैलेंज कर रही हैं
क्योंकि एप्पल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं दूसरे कोई इकोसिस्टम के थ्रू डाउनलोड होने नहीं देता अपने iOS में। उन्होंने उनका सिंगल ऐप स्टोर है और उस ऐप स्टोर के अंदर जितने टैक्सेस वो लेना चाहते हैं उतने वो लेते हैं, यानी कि एक किस्म की उनकी भी मोनोपोली है। जोमेटो और स्विगी के बारे में भी सुना होगा आपने। लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ है, जब गूगल प्ले स्टोर ने जोमेटो स्विगी को नोटिस दे दिया था कि वो उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हैं और अगर वो इनको नहीं फॉलो करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर उनको अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये बहुत एक सेटबैक्स हैं, बहुत नुकसान है एक मोनोपोली होने के। तो इसके अगेंस्ट में अगर इंडिया अपना प्ले स्टोर लेके आता है तो फिर उसके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, जबकि उसमें टैक्सेस कम रखेंगे इसलिए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है ऐसी चीज़ों में, तो आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि डाटा जो है, जो ट्रेसिंग है वो शेयर हो रही है बाहर। तो अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो ऐसे केसेस आना जो है वो आम बात है। तो उनके साथ हमें कहीं ना कहीं कुछ देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि यूजर्स की जो प्राइवेसी हो वो मेंटेन रहे। और अगर इंडिया अपना लोकल ऐप स्टोर डेवलप करता है तो इंडिया के लिए और इंडियन डेवलपर्स और इंडियन कंपनीज जो इस सेगमेंट में काम कर रही है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे क्या होगा, मोनोपोली ख़त्म होगी और जो प्राइजेज़ हैं और इस तरीके के जो टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।